नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश रंजन है और आज का हमारा टॉपिक करेंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोगों ने अभी भारत पाकिस्तान का एक युद्ध देखा जिसमें कल सीज़ फायर भी हो गया और सीज़ फायर के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ अटैक्स किए जिसका हमारी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर विपक्ष के लोग, जो ये बोल रहे हैं कि भारत ने एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया। ये एक स्वाभाविक सी बात है, ऐसा आम जनता को भी लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये आ रहा है कि ये एक मौका था कि जहां भारत पीओके पर कब्जा कर लेता या बलूचिस्तान को आज़ाद कर देता या खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कर देता। ऐसी बहुत सारी बातें जो है एक प्रोपगेंडा के रूप में लोगों को दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि मोदी जी का सीना भाई 56 इंची का ये बोलते थे, लेकिन ये 56 इंची का नहीं, ये 5 इंची का 6 इंची का है। इन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है और इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और ऐसा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में इस सीज़ फायर के दौरान रहा। आम जनमानस में इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि भाजपा में वो दम नहीं है जो किसी ज़माने में कांग्रेस, खासकर इंदिरा गांधी की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया और उस वक्त भी अमेरिका की मध्यस्थता थी जिसे इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं। मैं इस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूं, थोड़े चीज़ों को शांतिपूर्वक अगर आप देख पाएँ, इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल पीछे लेके जाऊंगा जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था। एक वो ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक क्षण कहना थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, तो आप ये इसे कह सकते हैं कि वो एक अपने इतिहास का या इस सदी का एक बहुत काला अध्याय था कोरोना काल, जो कि पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति आ गई। लोग अपने घर में बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, हवाई जहाज़ बंद हो गए, सारे कल कारखाने बंद हो गए। उस दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मोदी जी अपने देश भारत के प्रधानमंत्री थे और लगभग यही सिनारियो था। जो भी बड़े बड़े देश हैं उनके लोग इसी प्रकार से थे और आपको याद होगा कि ये जो दौर था, उस दौर में डोनाल्ड ट्रंप बोला करते थे कि चीनी वायरस ने पूरे विश्व को ठप कर दिया। बार बार चीन की चर्चा होती थी दोस्तों, और ये कोरोना काल, जो कोरोना का पेंडेमिक था, वो पेंडेमिक चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि ये कोई प्रकृति द्वारा उत्पन्न की हुई चीज़ नहीं थी, ये चीन के द्वारा फैलाया हुआ कोरोना वायरस था। प्रेसिडेंट ट्रंप तो हमेशा इसे चीनी वायरस ही कहते आए और अमेरिका वो राष्ट्र था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। अमेरिका के उद्योग बंद हो गए, अमेरिका के सारे जो है सो जो उनका विकास था वो ठप हो गया, अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग मरे। ये विश्व जो है सो अमेरिका के जितने भी प्रोडक्ट से, अमेरिका के जितने भी चीज़ें चल रही थी वो सब ठप हो गया। चाइना ने पूरी तैयारी कर रखी थी, प्रभावित चाइना भी हुआ, चाइना ने भी अपने लोगों को कुर्बानी दी, लेकिन जितने आसानी से चाइना स्विच किया जब कोरोना का पेंडेमिक ख़त्म हुआ, उतने आसानी से अमेरिका नहीं स्विच कर पाया। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि बिना युद्ध लड़े चाइना विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र बन गया और चाइना ने विश्व के बाकी जितने भी औद्योगिक कारखाने वाले देश थे, सारे के व्यवसाय को उसने बंद कर दिया और बंद करने के बाद चाइना अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया और चाइना के प्रोडक्ट्स अमेरिका में भी जाने लगे,
यूरोप में भी जाने लगे, पहले भी जाते थे लेकिन कुछ ज़्यादा ही जाने लगे। उतना आसानी से जो उद्योग बंद हुआ, जो कल कारखाने यूरोप में बंद हुए, जो कल कारखाने अमेरिका में बंद हुए, शायद 100 बंद हुए तो उसमें 40-50 ही स्टार्ट हो पाए, कुछ कल कारखाने बाद में स्टार्ट हो पाए। और इस प्रकार से चाइना ने बहुत दिमाग लगाकर और पूरे विश्व में हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी देकर और पूरे धंधे पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। ये बहुत रिसेंट बात है दोस्तों, जो कि हम आप सब ने देखा। जो भी लोग बच गए, इंडिया को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया की एक जो प्राकृतिक जो स्थितियां रही, भौगोलिक परिवेश रहा, आम जनमानस के रहने का जो स्टाइल रहा, उसमें इंडिया उतना नहीं प्रभावित हो पाया जितना अमेरिका प्रभावित हुआ। प्रभावित तो इंडिया भी हुआ, लेकिन इंडिया की स्थिति कमोबेश बहुत अच्छी रही, जिसमें मोदी जी के कुशल नेतृत्व ने पूरे विश्व को इंडिया का दवा भी सप्लाई किया और इंडियन लोगों को भी बचाने में मोदी जी ने बहुत अच्छा जो है नेतृत्व प्रदान किया, जिसका भारत की जनता ने उनको पारितोषिक के रूप में दूसरे टर्म में भी उनकी सत्ता को बनाए रखा। चाइना जो कोरोना पेंडेमिक के दौरान चाह रहा था कि उसकी क्या क्या प्राप्ति होनी चाहिए थी, उस प्राप्ति के बहुत आसपास चाइना पहुंचा। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, जैसे वो इंडिया को बर्बाद नहीं कर पाया, अमेरिका को उस लेवल पे बर्बाद नहीं कर पाया जिस लेवल पे उसने सोचा था, लेकिन बर्बाद तो किया ही दोस्तों। उसके विकास में ये कोरोना जितना मददगार हो सकता था वो हुआ, वो अचीवमेंट चाइना को रहा। दूसरे देश को बर्बाद करने वाला अचीवमेंट में उसकी प्राप्ति का परसेंटेज थोड़ा कम रहा दोस्तों। लेकिन ये एक युद्ध था और ये एक युद्ध की जो रिजल्ट थी उसमें चाइना विजयी रहा था, क्योंकि चाइना ने ही पूरे विश्व को ये कोरोना फैलाया और कोरोना फैलाने के बाद पूरे विश्व को तबाह कर दिया उसने। और उसके बाद जब कोरोना का काल खत्म होने लगा तो चाइना बहुत आसानी से अपने सारे इंडस्ट्री को पुनर्स्थापित कर लिया, जितने आसानी से बाकी कंट्री नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में था कि चाइना ने अमेरिका को अचानक कम से कम 50 साल पीछे ढकेल दिया और 50 साल चाइना आगे निकल गया, जिसको प्राप्त करने में चाइना को शायद सैकड़ों वर्ष लगते, वो प्राप्ति उसने लगभग 1-1.5 साल में कर ली। इस युद्ध का जवाब डोनाल्ड ट्रंप को देना था, उसकी सत्ता हट गई, वो बाहर हो गए अमेरिका के प्रशासन से और उन पर महाभियोग भी चला, उन पर केस मुकदमा भी चला, उनकी बहुत बदनामी भी हुई और वो सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन आज 4 साल के बाद वो पुनः सत्ता में वापस आए और उनके दिमाग में ये टारगेट था कि चाइना ने मुझे बर्बाद किया बिना युद्ध लड़े, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं कि जिससे कि मैं चाइना को पटखनी दूं। जिसके परिणाम स्वरूप जो आप अभी टैरिफ वार लगभग 1 महीने से सुन रहे थे कि आपको डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ वार स्टार्ट किया और विश्व के सारे मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज पर उन्होंने टैरिफ लगाया, जिसमें भारत भी था, जिसमें चाइना भी था, जिसमें और भी बहुत सारे कंट्री थे, जिस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया कि भाई आप अमेरिका में माल सप्लाई करोगे तो आपको कुछ प्रतिशत अमेरिका के गवर्नमेंट को देना होगा। आपको अब कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा दोस्तों कि कोरोना का जवाब टैरिफ वार के रूप में अमेरिका ने स्टार्ट किया और ये टैरिफ वार में अमेरिका पूरे विश्व पे टैरिफ लगाते गया और धीरे धीरे उसमें जो है सो छूट भी प्रदान करता गया। भारत को उसने बहुत छूट दिया, विश्व के अन्य कंट्रीज को उसने बहुत छूट दिया, लेकिन चाइना पे उसके टैरिफ का परसेंटेज बढ़ता ही चला गया। चाइना भी समझ रहा था कि यहाँ जो है हमारे पास करने को कुछ नहीं है, चूंकि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी चाइना का अमेरिका ही है, बल्कि विश्व के बहुत सारे कंट्री का है, इनफैक्ट इंडिया का भी है। और अमेरिका में जो जितने जो आयातित सामान है उसके आधे से ज़्यादा तो अकेले चाइना सप्लाई करता है। तो चाइना के लिए ये अचानक से उसके इतने बड़े ट्रेड पार्टनर के तरफ से जो टैरिफ लग जाना, चाइना को समझ में आने लगा कि ये जो कोरोना में उन्होंने जो बढ़त प्राप्त की थी उसको अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा है टैरिफ वार के रूप में। और वहाँ पर भारत के लिए एक सुनहरा मौका आया। भारत को अमेरिका ने
कभी प्रत्यक्ष या कभी परोक्ष रूप से भारत को मदद किया और भारत को बूस्टअप करने का प्रयास किया, चाइना के अगेंस्ट में खड़ा करने का। चूँकि भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला राष्ट्र है, यहाँ पर लगभग 70-80 करोड़ से ज़्यादा ऐसी आबादी है जिनकी उम्र 35 साल से कम है, जबकि चाइना की आबादी के मैक्सिमम पार्ट में लोग 40-45 साल से ऊपर हैं, क्योंकि उनकी आबादी का परसेंटेज जो है सो निगेटिव है। तो अचानक से चाइना को लगने लगा कि धीरे धीरे बहुत सारे जो कंपनी थे वो इंडिया के तरफ स्विच करने लगे, और जैसे एप्पल हो गया, जैसे आपका एलन मस्क की जो टेस्ला कार हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिन्होंने इंडिया की तरफ रुख करना स्टार्ट किया, जिसमें अमेरिका के जो प्रशासन थे, चूँकि राष्ट्रपति दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप आए और उनको ये याद था कि चाइना ने किस प्रकार से उनके उद्योग धंधों को बर्बाद किया था, तो उनको भी एक ऐसा काट चाहिए था कि उनको भी बिना युद्ध लड़े चाइना को डाउन करना था। और उन्होंने बिल्कुल 2 महीने के अंदर में, जबकि उस दौरान अमेरिका का मार्केट भी गिरा, उनके रुपए का जो अवमूल्यन भी हुआ, लेकिन उन्होंने चाइना के मार्केट को डाउन कर दिया। और 2 महीने के अंदर में इंडिया के मार्केट को बहुत बूस्टअप मिला, जिसमें कि आप शेयर मार्केट का अगर आप ग्राफ देखें तो आपको दिख जाएगा कि उस ट्रेड वार के दौरान अमेरिका का भी जो है शेयर मार्केट गिर रहा था, विश्व के सारे बड़े बड़े राष्ट्रों का, विकसित राष्ट्रों का शेयर मार्केट डाउनवर्ड चल रहा था और इंडिया का शेयर मार्केट अप चल रहा था। यानी इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इंडिया को जो अचीवमेंट 15-20 साल में होनी थी वो उसने सिर्फ 2 महीने में अचीव करा। उसमें बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का ये टैरिफ वार था, क्योंकि अमेरिका के दिमाग में था कि चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को खड़ा कर देना है और सारी शिफ्टिंग इंडिया कर देना है और चाइना को दबाना है। आपको अब समझ में आ रहा हो दोस्तों कि ये जो युद्ध हो रहा है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। चाइना को लगने लगा कि अमेरिका को डायरेक्ट अगर हम उस पर अमेरिका पर कोई अटैक करते हैं या कुछ करते हैं तो ये बात बिगड़ सकती है और चाइना के हित में बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चाइना ने क्या किया कि पाकिस्तान को उकसाया कि तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे कि और भारत को तुम पर अटैक करने के लिए मजबूर होना पड़े। वही काम पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने पहलगाम में कुछ ऐसी काम की, जानबूझ करके धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों की हत्या की गई। भारत सरकार चूँकि हिंदूवादी सरकार थी, हिंदुओं की बात थी, हिंदुओं की ही हत्या हुई थी। अभी तक कश्मीर में बहुत सारे नरसंहार हुए, पिछले 20-25 साल 30 साल में हजारों लोग मारे गए, लेकिन इस प्रकार की घटना ये पहली घटना थी और ये आश्चर्यजनक भी था और सामान्य बात नहीं थी। ये लग रहा था कि कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। जो चाइना चाह रहा था, जो पाकिस्तान चाह रहा था, वही हुआ। इंडिया ने अटैक किया और ये युद्ध चलने लगा और पाकिस्तान ने अटैक का जवाब बिल्कुल हमास के तरीके से दिया। आप न्यूज़ चैनल में भी देख रहे होंगे कि हमास की तरीके से, जैसे हमास इजराइल पे अटैक कर रहा था, वो डायरेक्टली नहीं लड़ रहा था, वो इनडायरेक्ट रूप से लड़ रहा था। वो ड्रोन भेजकर या कुछ भेजकर वो इंडिया को चेक कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। 2 दिन 3 दिन का युद्ध हुआ। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंडिया के साथ 1 सप्ताह युद्ध लड़ ले, लेकिन यहाँ टारगेट इंडिया पाकिस्तान था ही नहीं। इसके पीछे चाइना का कुछ इस प्रकार का जो सब्जबाग था कि डिस्टर्ब इंडिया को करना है ताकि इंडिया युद्ध में फंस जाए। जैसे अभी आप रसिया और यूक्रेन की युद्ध में देख रहे हैं कि रसिया पिछले लगभग 2 साल से लगभग वो डिस्टर्ब हो रहा है और जो उसको प्राप्त होनी थी वो नहीं हो पा रही है। कुछ इसी प्रकार की प्लानिंग थी कि इंडिया जो अमेरिका के सह से अचानक से बहुत तेजी से चाइना के पैरेलल खड़ा होते जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, मार्केट उसका इतना बड़ा है, उसके पास 150 करोड़ की आबादी की जनता है, वो खुद एक इतना बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र भी बन जाता है तो चाइना को दबाने में इंडिया के पास वो सारी क्षमताएं हैं जो वो चाइना को दबा सकता है। और अमेरिका के सह मिलने के कारण इंडिया जो है
बहुत तेज से भागने लगा। तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक छोटा युद्ध चाइना ने इंडिया पर थोपा, और पाकिस्तान तो उसका बिल्कुल जो है सो, जैसे कुत्ते को बोला जाता है कि कुत्ता उठ जाओ तो कुत्ता उठ जाता है। उसके नक्शे में भी पाकिस्तान का नक्शा भी आप देखते हैं कि कुत्ते की तरह है। तो बिल्कुल वो अपने मालिक का वफादार है, और उसने वही काम किया जो चाइना ने किया। अब आप कहेंगे यहाँ जो हमारी बहुत सारी जो है सो, जैसे देश के विरोधियों से लड़ना बहुत आसान है, देश की बाहरी ताकतों से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो देश के विरोधी हैं उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत बड़ा दोष भारत की जनता का भी है कि भारत की जनता अभी भी देश प्रेमी और देशद्रोही में जो डिफरेंसेज है उसको बहुत आसानी से नहीं समझ पाते हैं। कोई चीज़ का प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है दोस्तों, और उस प्रोपेगेंडा पर हम लोग उसको शेयर करने लगते हैं बिना देखे समझे कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। ये युद्ध अगर बहुत लंबा चलता, जैसा कि चाइना चाह भी रहा था और अभी भी चाह रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, सीज फायर करवाने के बावजूद भी सीज फायर का जानबूझकर उल्लंघन कराया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में दो पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, एक सेना की चलती है और एक आम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भी चलती है। तो ये एक मिलावटपन है दोस्तों, दोनों सरकार एक है, एक दूसरा काम करती है तो आरोप लगाती है कि सेना ने ये काम किया, और जब जो आम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है वो कोई काम करती है तो सेना उसका विरोध करती है। तो ये मिला जुला की स्थिति ये थी कि अमेरिका ने टैरिफ वार के रूप में जो बढ़त हासिल की 2 महीने में दोस्तों, उस बढ़त को डिस्टर्ब कर, उस जो सोच थी, जो टारगेट था, जो प्राप्त होना था, उसको डिस्टर्ब कर भारत को युद्ध में झोंका जाना था। भारत को युद्ध में झोंकना बहुत आसान तरीका था दोस्तों, जो तरीका इस्तेमाल किया गया, और उसके पीछे की प्राप्ति क्या थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देना। अमेरिका जो टारगेट कर रहा था लॉन्ग टर्म गोल के रूप में, जो कोरोना पेंडेमिक के दौरान नुकसान हुआ था, उसमें चाइना को पटखनी देने की बात थी, तो वहाँ भारत को फंसाया गया, और फंसा करके इस पूरे युद्ध क्रम में ये पेश कर दिया गया, चूँकि जैसे ही अगर कोई कंट्री युद्ध लड़ने लगता है तो उसका उद्योग ठप पड़ जाता है, उसका टूरिज्म ठप पड़ जाता है, उसका विकास ठप पड़ जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से होंगे, आपको पता होगा कि बहुत सारी जो विदेशी पर्यटक जो इंडिया में आते हैं उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। बड़े बड़े होटल्स के अगर आप जो है सो न्यूज़ लेटर्स को या उनके जो है सो ट्विटर अकाउंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो दिखाएंगे पिछले 3-4 दिनों में कि उनके बहुत सारे ग्रुप कैंसिल हो गए। बहुत सारा इंडस्ट्री जो इंडिया में आने की प्लान थी उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया गया। बहुत सारे कंपनी के लोग जो इंडिया में अपना ऑफिस खोलना चाह रहे थे तो उसको स्लो कर दिया। यही तो चाइना चाहता था दोस्त, यही तो उसका टारगेट था, यही तो वो चाह रहा था कि जो टैरिफ वार का जो इंस्टेंट बेनिफिट जो इंडिया को मिल रहा है वो उसको रोक दें। यही तो टारगेट था। पाकिस्तान ने एक अपने आप को कुर्बानी देकर, क्योंकि ये चाइना का उसको बैकअप था, अंतिम में चाइना उसके समर्थन में खड़ा भी हो गया दोस्तों। उसने उसको समर्थन भी किया और उसको बोला कि तुमको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, तुम लड़ो, बाकी सप्लाई मैं करता रहूँगा। यहाँ अमेरिका ने बहुत दिमाग लगा करके दोस्तों और सीज फायर करवाया। कल की जो स्थिति थी वो ये थी कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ, फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर जो दबाव बनाया, जो आपको IMF से जो फंड दिला करके उस पर भी शर्तें रखी, तो इन सब चीज़ों के बदौलत अमेरिका ने युद्ध को रुकवाया और इंडिया ने भी उस बात को समझा और उसको माना। यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि भारत ने हथियार डाल दिए और भारत नतमस्तक हो गया, मोदी जी का सीना 56 इंची से कम हो गया, जैसा विपक्ष आपको दिखा रहा है और समझा रहा है, और आप ये समझ रहे हैं कि ये हम लोगों ने मौका चूक लिया। दोस्तों ये मौका अभी बिल्कुल
पीओके का नहीं है। पीओके को प्राप्त करना पीओके इतना आसान चीज़ नहीं है कि किसी को दौड़ाया और पकड़ के अपने अंडर में ले आया, क्योंकि इंडिया अभी एक डेवलपिंग स्टेट है। हम लोग इस कदम के तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि अब कोई भी अगर इंडिया के ऊपर अटैक होता है, कोई भी फिदाइन हमला होता है, तो उसे भारतीय सेना युद्ध के रूप में मानेगी। आप देखें, इतिहास गवाह है, आज तक कभी भी भारत ने किसी पर अटैक नहीं किया दोस्तों। ये पहली बार थी जब बहुत सुनियोजित तरीके से भारत ने अटैक किया और भारत ने जाकर बिल्कुल दिन में और सबको बताकर और जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको सिर्फ नष्ट किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा। भारत ने जितने भी आतंकवादी ठिकाने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास उनकी सूचना थी उसको नष्ट किया गया। और उसको नष्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कोई सिविलियंस को भारत ने टारगेट नहीं किया, कोई पाकिस्तानी सैन्य बेस को भारत ने टारगेट नहीं किया। जवाब में पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया और उसने सैन्य बेस को टारगेट करना स्टार्ट किया। सिविलियंस को कई ड्रोन उनके ज़मीन पर भी गिरे, क्योंकि 100% को तो आप हवा में इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसको बहुत ही एक बड़े भाई की तरह बहुत ही दिमाग लगा करके भारतीय सेना ने बहुत बुद्धिमत्ता से हैंडल किया। और उनको पता था कि ये चाइना के द्वारा थोपा गया युद्ध इंडिया जो है झेल रहा है, और हम लोगों को अभी युद्ध में नहीं जाना है। हम लोग को सबक भी सिखाना है, हम लोगों को बदला भी लेना है। हमने बदला भी लिया। हमने लगभग 300 से ऊपर आतंकवादी मारे। बहुत सारे जो मेन लिस्ट के आतंकवादी थे, मसूद अजहर जैसे, तो उन लोगों को भी मारा, उनके ठिकानों को भी नष्ट किया। और उसके बाद हमारी जो अभी स्पीड है, हमारा जो ट्रेन चल रहा है दोस्तों विकास का, उसको अभी हमें छोड़ना नहीं है। अभी हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़कर अपने व्यवस्था को, अपने विकास को उस तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम डाइवर्ट नहीं होंगे। चाइना बहुत आसानी से चीज़ों को डाइवर्ट करने में पारंगत हासिल है। उसे कोरोना काल में पूरे विश्व को डाइवर्ट कर दिया। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा जो बढ़त बनाई गई आपको टैरिफ वार के रूप में, उसको इंडिया पाकिस्तान के रूप में, उसमें 2-4 दिन के लिए ही सही, लेकिन पूरे विश्व का ध्यान टैरिफ वार से बदल करके इंडिया पाकिस्तान पे आ गया। इस पूरे टैरिफ वार का केंद्र बिंदु इंडिया को होना था, और इस पूरे टैरिफ वार का जो प्राप्ति था, जो बेनिफिट था, वो इंडिया को मिलना था। तो इंडिया को युद्ध में झोंक करके उस बेनिफिट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। इसमें जो भी लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, हमारी भारतीय सेना को गाली दे रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी विकास की पटरी अभी दौड़नी स्टार्ट हुई है। हमको अभी अपने विकास पर ज़्यादा फोकस करना है। पीओके तो हम लेके ही रहेंगे, और ये तो मौका हमें बार बार मिलेगा दोस्तों। पहली बार हम 10 कदम आगे बढ़े हैं, अगली बार 100 कदम आगे बढ़ेंगे, उसके अगले बार 1000 कदम आगे बढ़ेंगे, और कुछ इस प्रकार की अपनी व्यवस्था तैयार करेंगे कि कल को चाइना उनके समर्थन में खड़ा हो जाए, उसके बावजूद भी हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो स्थिति ये है दोस्तों कि चाइना हमसे ज़्यादा ताकतवर राष्ट्र बिल्कुल है। ये हमें नहीं पता कि चाइना की ताकत कितनी है, क्योंकि वो कभी युद्ध तो लड़ता नहीं है, वो तो केवल हवा क्रिएट करता है। लेकिन अमेरिका को 100% अपने समर्थन में भारत ने किया है, और भारत के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत सारा बयान जो आता है वो ये दर्शाता है कि चाइना के अगेंस्ट में भारत ने अमेरिका को एकदम टारगेट कर लिया है कि भारत तुम बढ़ो और अमेरिका तुम्हारे साथ है। तो अभी दोस्तों हमें ये समझना है कि चाइना की जो जालसाजियां हैं, जो चालबाजियां हैं, इससे हमें बचना है दोस्तों। अपने सरकार को बदनाम न करें दोस्तों, अपने सरकार को कमज़ोर न करें, क्योंकि सरकार हमारे लिए ही काम कर रही है, सरकार अपने लिए नहीं काम कर रही है। देश अगर विकास करेगा इसका मतलब हम विकास करेंगे। आप ये देखें दोस्तों कि जो विपक्षी ताकतें हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जो भी लोग इस प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं कि भारत ने
अपनी बढ़त को गंवा दिया, वो कहीं न कहीं विदेशी ताकतों के द्वारा खेल रहे हैं दोस्तों। कहीं न कहीं उनकी फंडिंग हो रही है, कहीं न कहीं उनके पैसे मिल रहे हैं, जिस पैसे के कारण उनको बोलना पड़ रहा है। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि भारत की रणनीति बिल्कुल समझदार है और बहुत सही तरीके से हैंडल किया गया है। ये समय अभी हमने जो प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया है, और मौके तो अभी मिलते रहेंगे दोस्तों, अचानक से कुछ नहीं होता है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि 1971 में बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने आज़ाद किया, तो वो अचानक से नहीं हुआ, उसके पीछे कई सालों की रणनीति थी। जबकि 1947 से भारत जब आज़ाद हुआ था, उसी वक्त से बांग्लादेशी ये अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और ये अचानक से नहीं हुआ था। पीओके आपके पास आएगा दोस्तों, हम पीओके लेकर रहेंगे। और पाकिस्तान तो एक मोहरा है, असली दुश्मन हमारा चाइना है, तो इसको आप ध्यान दें दोस्तों, और अपने देश को कमज़ोर न होने दें। और ऐसी कमज़ोर ताकतें जो कि हमारे देश में उपलब्ध हैं, इससे सतर्क रहें। विदेशी ताकतों से सतर्क कैसे रहना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये हमारी सरकार भली भांति जानती है। ये हमारी सेना बहुत ताकतवर है और बहुत स्मार्टली हैंडल कर रही है दोस्तों। हमें अपने देश में, अपने आजू बाजू में, अपने आस पड़ोस में जो हमारे दुश्मन बैठे हैं, जो हमारे बिल्कुल हमारे दोस्त यार मित्र, दूसरे पार्टी के लोग, या कोई ऐसे लोग जो आपको भड़का रहे हैं आप ही के सरकार के खिलाफ, आप ही के देश के खिलाफ, उनके खिलाफ खड़े होने का समय है दोस्तों। उनको जवाब देने का समय है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बंदूक उठा लें, जिनका जो मौका मिले, जहां आप उसका विरोध कर सकें, आप सोशल मीडिया पर विरोध कर सकते हैं। आप कोई ऐसा पोस्ट देखें, उसका विरोध का रिप्लाई करें दोस्तों, आप उसमें कमेंट करें। आपको ये दिखना चाहिए। अगर आप आज के डेट में सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप एक्स पे जाएंगे, आप फेसबुक पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि हमारे दुश्मन कितने एक्टिव हैं, पाकिस्तान परस्त पोस्ट कितने ज़्यादा चल रहे हैं, इंडिया के विरोध में पोस्ट कितने ज़्यादा चल रहे हैं। आम जनता को ये समझ में आ रही है। क्या भारत इतना समझ नहीं रहा? भारतीय लोग इतना समझ नहीं आ रहे हैं? कुछ पोस्ट करना स्टार्ट करें दोस्तों, अपने जो गलत चीज़ें हैं उसका विरोध करें। अगर आप पोस्ट नहीं कर सकते, आप 2 लाइन लिख सकते हैं, आम जनता को समझ में आए, और आम जनता को बरगलाने वाले लोग, उसको गुमराह करने वाले लोगों को ये समझ में आए कि वो गलत कर रहे हैं, उनको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। हमारी जनता बहुत समझदार है। हमने एक राष्ट्रवादी पार्टी को पिछले 15 साल से सत्ता में बिठा के रखा है, और जिस प्रकार का उनका विकास का मोटिव है, मैं कोई भाजपा या कांग्रेस वाला ऐसा कोई बात नहीं है, न मैं भाजपाई हूँ न मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ। जो भी इस देश के हित में काम करेगा और वो दिखेगा, ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। जो भी इस देश के हित में काम करेगा, जो भी इस देश के हित की बात करेगा, भारतीय जनता उसके साथ है। भाजपा अगर देश के हित में काम कर रही है तो वोट के रूप में जनता उसका समर्थन कर रही है। इंदिरा गांधी ने देश के हित में काम किया, तो हम लोग देख रहे हैं कि 50 साल कांग्रेस राज भी की। बाद के दौर में देशद्रोहियों की तरह व्यवहार करने लगे, तो जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। भाजपा अभी अगर देश के हित में काम कर रही है तो हम बिल्कुल उनके समर्थक हैं। कल वो गलत होंगे तो हम किसी और के समर्थक होंगे, क्योंकि देश हमारा है, भाजपा और कांग्रेस हमारी नहीं है। जो लोग देश को सही तरीका से चलाएंगे, देश उनको ही समर्थन करेगी। अमेरिका इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के गैप के बाद दोबारा से राष्ट्रपति बन के आए, और उन्होंने राष्ट्र प्रथम का नारा दिया। यही नारा मोदी जी ने भी दिया था कि हमारा देश प्रथम है, हम सबसे पहले अपने देश के हितों की बात करेंगे, हम मेक इन इंडिया की बात करेंगे, हम देश को विकास करेंगे, और देश के हित में जो लोग रहेंगे उनसे दोस्ती करेंगे। यही बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। चाइना ने कोरोना वायरस में अमेरिका को बर्बाद कर दिया, तो उसी चाइना को बर्बाद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आपको टैरिफ वार के रूप में वापस से उसी युद्ध को स्टार्ट किया।
अमेरिका के टैरिफ वार के अगेंस्ट में ये भारत पाकिस्तान का युद्ध है दोस्तों, आप समझें इस बात को। समय अभी ज़्यादा लंबा युद्ध लड़ने का नहीं है, समय अभी जो अमेरिका ने बढ़त बनाई है उससे हम लोगों को बढ़त बनाने का है दोस्तों। चाइना की रणनीति को समझे, एक लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव करते हुए भारत सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें हम लोग चाइना को भी पटकनी देंगे और चाइना के द्वारा जो कब्जा किया हुआ कश्मीर का राष्ट्र है, जिसे चाइना वाले अक्साई चीन कहते हैं, हमारे लद्दाख का दक्षिणी भाग है, उसे भी प्राप्त करेंगे, जो 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया था कांग्रेस की गलतियों के कारण। हमें सिर्फ पीओके नहीं प्राप्त करना है दोस्तों, हमें पाकिस्तान से पीओके भी लेना है और चाइना से लद्दाख का दक्षिणी भाग भी लेना है। ये तैयारी हो रही है दोस्तों, आप समझें इन परिस्थितियों को, अपने देश के हित में काम करें और अपने देश के हित में काम करने वाले लोगों का समर्थन करें। आपको इस वीडियो में अगर कोई भी गलत बात लगी हो तो आप कमेंट करें दोस्तों, मैं इसको और विस्तृत रूप से लिखूंगा। और अगर आप मेरे समर्थक हैं, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो दोस्तों, तो कृपया इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिकतर लोगों के पास पहुंच सके दोस्तों। इसका लाभ जो है हमारे भारत सरकार तक पहुंचे, जिनको ये लगे कि हमारी जनता समझ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों।